श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा, इस पावन ज्ञान गंगा में हम सब स्नान कर रहे हैं, निमज्जन कर रहे हैं और अपने पाप ताप संताप को धो रहे हैं। जिस प्रकार श्रावण मास में बाहर बरसात होती है तो सारी गंदगी धूल मैला बह करके वातावरण स्वच्छ हो जाता है, धरती स्वच्छ हो जाती है, प्रकृति स्वच्छ हो जाती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हमारे मन के विकार, हृदय के विकार, संपूर्ण विकार धुल जाएंगे। हम हर प्रकार से पावन बनेंगे, हर प्रकार से निष्पाप बनेंगे, हर प्रकार से निर्मल बनेंगे। यह निर्मल बनाने वाली कथा, परब्रह्म की कथा, पूर्ण ब्रह्म की कथा साक्षात सुखदेव मुनि महाराज के द्वारा श्री वेदव्यास रचित इस महाग्रंथ महापुराण श्रीमद् भागवत का रसस्वादन जीवन में कर पाना, ये पूर्व जन्म के पुण्य उदय होने से ही संभव होता है। आप सबका पुण्य उदय हो चुका है कि मंगलधाम के इस पवित्र हाल में आप बैठे। यही तो पुण्य का फल है जो आप उपभोग कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं और जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद और श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय, ये दोनों बहुत कठिन और जटिल हैं। कोई भी गीता का अध्येता है, गीता के दूसरे अध्याय को समझेगा तो गीता के 18 अध्याय को समझ सकता है। दूसरा अध्याय गहन है, ज्ञानपूर्ण है। हर प्रकार से दूसरे अध्याय में गीता का सार रखा गया है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो अध्येता है, श्रीमद् भागवत का जो श्रोता है, भागवत के दूसरे स्कंद को सुनेगा तो भागवत को अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि दूसरे स्कंद में किसी की कथा नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, सृष्टि का वर्णन है। और उस सृष्टि को समझने के लिए दृष्टि को भी सही रखना होगा। हमारी दृष्टि इधर उधर भागती रहेगी तो सृष्टि के वर्णन को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। हम सृष्टि के वर्णन को सुने। वरीय नेसते प्रश्ना कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर।
कहते हैं सुखदेव मुनि महाराज कि हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किए हैं ये वरिष्ठ प्रश्न है। राजा ने यही कहा था, सुखदेव मुनि महाराज आने के बाद यही कहा था कि हे मुनि महाराज, जो मरणासन्न है, मृत्यु के आसन में जो लेट चुका है, उसे क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न उन्होंने किया था, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। एक प्रश्न अपने लिए, एक प्रश्न जगत के लिए। इसीलिए ये भागवत मात्र राजा परीक्षित को सुनाया गया, ऐसी बात नहीं है। गीता मात्र अर्जुन को सुनाया गया, ऐसी बात नहीं। अर्जुन को तो निमित्त बनाया गया, सारे जगत को गीता का ज्ञान दिया गया। परीक्षित को भी निमित्त बनाया गया, पर सारे विश्व को ये भागवत का ज्ञान दिया गया है। तो कहते हैं तुमने जो प्रश्न किया है ये विश्व कल्याण के लिए किया है, सबके कल्याण के लिए, सबके भला के लिए। और उसका उत्तर मैं एक एक करके तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखिए, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सुखदेव मुनि महाराज तो बाल ब्रह्मचारी, बाल सन्यासी, घर छोड़ करके निकल गए थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत किसी को आज तक नहीं सुनाई थी। क्यों? राजा परीक्षित को श्राप लगने के बाद ही सुखदेव मुनि महाराज भागवत सुनाने के लिए दौड़ कर आए। क्या कारण है? इस संबंध में एक प्राचीन कथा आती है कि एक बार नारद जी घूमते घामते, नारद का काम है तीनों लोकों में भ्रमण करना, तो नारद जी घूमते घामते कैलाशपुरी में जाकर के पहुंचे, भगवान शंकर के स्थान में। शंकर भगवान तो यत्र तत्र कहीं गए हुए थे, देवी पार्वती वहां पर बैठी हुई थी। नारद जी को आए हुए देख करके आओ भगत किया, स्वागत सत्कार किया, फल फूल इत्यादि उनको प्रस्तुत किया। तो फल फूल ग्रहण करते हुए नारद जी ने कहा कि देवी पार्वती जी, एक प्रश्न मेरे मन में खटक रहा है कि भगवान शंकर का सबसे प्रिय कौन है। तो देवी पार्वती कहने लगी, वो तो मैं ही हूं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मेरे से प्रिय और कौन हो सकता है, मैं ही सबसे प्रिय हूं। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भगवान शंकर आपको तो छोड़ करके यत्र तत्र भ्रमण करने चले जाते हैं, पर जो नरमुंड की माला है ना भगवान शंकर के गले में, आपने देखी होगी नरमुंड, वो मुंड की माला कभी नहीं छोड़ते। वो किसके मुंड है? जिनको इतना अतिशय भगवान प्यार करते हैं, छोड़ते ही नहीं कभी, आपको तो छोड़ देते हैं। नारद जी इतना कहा करके चले गए। जब शंकर भगवान वापिस आए तो पार्वती जी ने पूछा कि ये जो माला आप पहनते हैं ना, ये किसके मुंड है, किसके सिर है, जो आप कभी छोड़ते नहीं, मुझे तो छोड़ करके भी चले जाते हैं, ये इतने प्रिय आपको कैसे हो गए। तो शंकर भगवान ने कहा, देवी ये सारे मुंड तेरे ही हैं। वो कैसे? का 1300 जन्म हो चुका है और हर जन्म में तो मुझे ही वरण करती हो। जब भी जन्म होता है मुझे वरण करती हो, और जीवन व्यतीत होने के बाद मृत्यु होती है तो कामना करके तुम मरती हो कि दूसरे जन्म में भी भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले। तो हर बार जब तेरी मृत्यु होती है तो मुंड में माला में पिरोते जाता हूँ। इस प्रकार से 100 तेरे मुंड हो गए, ये तेरे ही हैं। तो पार्वती जी को बड़ा आनंद आया कि शिव जी मुझे कितना प्यार करते हैं। दूसरे तीसरे दिन शिव जी फिर यत्र तत्र चले गए भक्तों के दुख दूर करने के लिए। तो नारद जी घूम फिर करके आए, कहते हैं, कहो देवी भगवान का प्रिय कौन है? कहा, मैं ही प्रिय हूं। तो नरमुंड किसके हैं? वो मेरे ही हैं। आप प्रिय हो और नरमुंड आपके हैं, ये आश्चर्य की बात है। यदि आप प्रिय हैं तो आप 100 बार मर चुकी हैं,
भगवान शंकर क्यों नहीं मरते? वो तो वही के वही हैं और आपका 100 जन्म हो चुका। अगर आप प्रिय होती तो भगवान भी आपको अमर बना देते, जैसे वो खुद अमर हैं आपको भी अमर बना देते। क्यों नहीं आपको अमर बनाया? पार्वती ने कहा आज शाम को लौट करके आएंगे तो मैं जरूर पूछूंगी। शाम को शंकर भगवान लौट करके आए तो पार्वती जी ने हट करके पूछा कि भगवान ये बताइए कि मेरा तो 100 जन्म बीत चुका है, आप वही के वही हैं, क्या कारण है? आप क्यों नहीं मरते और मैं क्यों बार बार मरती हूं? शंकर भगवान ने कहा मेरे पास अमर कथा है, अमर ज्ञान है, उस अमर ज्ञान के श्रवण से मैं अमर हो गया। तुम्हारे पास वो अमर ज्ञान और अमर कथा नहीं है। पार्वती जी ने हठ किया, मुझे भी अमर कथा सुनाइए और अमर बनाइए। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो भेद मत रखिए। शिव जी ने बहुत मना किया, बार बार मना किया कि योग्य पात्र के बिना अमर कथा किसी को सुनाई नहीं जाती। ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, बाल हत्या का पाप लगेगा, न जाने गौ हत्या का पाप लगेगा। कितना कुछ उन्होंने मना करना चाहा, पर देवी पार्वती नहीं मानी कि मुझे तो अमर कथा सुनना ही है। तो उसके बाद भगवान शंकर कैलाश से चल करके पार्वती जी को लेकर के जहाँ आज अमरनाथ की गुफा है वहाँ लेकर के पहुँचे। वहाँ कोई और श्रोता नहीं है। वहाँ के कीटे कीड़े मकोड़े को भी अपनी योग शक्ति के द्वारा दूर दूर भगाया, जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है उससे आगे भगा दिया। और भगाने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ कोई अब जीवित प्राणी नहीं है, केवल तोते के 2 अंडे थे। उन्होंने सोचा इन अंडों को मैं इधर उधर करूँगा तो ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको उन्होंने छोड़ दिया, रहने दिया। बाकी सब जीवों को हटा करके अमर कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा था ध्यान से सुनना देवी पार्वती, मैं जब अमर कथा सुनाने बैठूंगा तो मैं ध्यान मग्न हो जाऊंगा, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, मैं ध्यानस्थ हो जाऊंगा, तुमको कहीं बीच में नींद ना आ जाए। पार्वती भी बड़े होश से सुन रही थी, पर ब्रह्म ज्ञान धारण करना ये साधारण बात नहीं है। पार्वती जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके सुनती गई और कुछ थोड़े अध्याय सुनने के बाद तो उनको नींद आने लगी। फिर वे नींद में भी हाँ जी कर रही थी। थोड़ी देर के बाद तो नींद में ऐसे पड़ गए कि अब पार्वती जी के मुख से तो आवाज़ नहीं आ रही है। तोते के अंडे जो हैं वो पहले वाला अंडा ज़्यादा विकसित था, उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकला, वो हाँ जी वो करने लगा। वही आवाज़ में वो अमर कथा सुन गया। शिव जी ने पूरी अमर कथा सुनाई। अमर कथा क्या थी? माहेश्वर तंत्र में आप पढ़ सकते हैं। शिव जी ने जो अमर कथा सुनाई उसको माहेश्वर तंत्र में संकलित किया गया है। पूरी कथा सुनाने के बाद जैसे आंखें खोल करके उन्होंने देखा तो देवी जी तो सो रही हैं, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इधर उधर उन्होंने देखा तो एक अंडा तो फूट गया और उसने उस अमर कथा को सुन लिया। ओहो, ये तोता तो अमर बन जाएगा, अब इसको अमर बनने नहीं देना है। शिव जी त्रिशूल लेकर के निकले, तोता वहाँ से उड़ गया। आगे आगे तोता उड़ रहा है, पीछे पीछे शिव जी दौड़ रहे हैं। सारे जो है जगत में सृष्टि में घूम घूम करके तोता बचना चाहता है। किसी प्रकार से व्यास के आश्रम में, वेद व्यास के आश्रम में आकर के तोता पहुंचा, पीछे शिव जी आ रहे। फिर उसी समय तोता ने विचार किया कि अब बचना चाहिए। तो तोता ने क्या किया? वेद व्यास की जो है वेद व्यास की पत्नी भोजन बनाने के बाद केस को संभालते हुए जम्हाई ले रही थी, उनके मुंह के अंदर वो चला जाता है। शिव जी आए, ओहो ये तोता तो अंदर चला गया, तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया, मैं इसको खत्म करूंगा क्योंकि अमर कथा सुन करके आया है।
वेद व्यास कहते हैं भगवान शंकर आप भी बड़े भोले हैं, दुनिया आपको भोले बाबा कहती है, वास्तव में आप भोले हैं। जिसने अमर कथा सुन ली, क्या आपके त्रिशूल से वो मरेगा? वो अमर होगा, अमर हो चुका है, वो नहीं मरेगा। शिव जी हैरान हो करके फिर अपने अमरनाथ की गुफा में आते हैं, पार्वती को लेकर के कैलाश चले जाते हैं। कहा जाता है कि जिस शुक ने, जिस तोते ने अमर कथा सुनी थी, बाद में 12 साल तक गर्भवास में रहने के बाद सुखदेव के रूप में जन्म धारण करते हैं। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की। और जो दूसरा अंडा था, जो अर्ध विकसित था, उस शुक ने सोचा कि मेरा और एक भाई जो अर्ध विकसित रूप में अमर कथा नहीं सुन सका, उसको भी मुझे तारना है, उसको भी मुझे पार करना है। तो सुखदेव जी देख रहे थे कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। उन्होंने पता लिया, वो तो पता लगा लिया कि वो तो परीक्षित के रूप में जन्म धारण कर चुका है। उन्होंने विचार किया कि कोई वक्त आएगा कि वो अमर कथा मैं उसको भी सुना करके उसको भी परम गति दूंगा, मोक्ष गति दूंगा। इसलिए सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को ही ये कथा क्यों सुनाई? इसलिए कि पहले दोनों साथ साथ में दोनों का जन्म हुआ था, इसलिए उसको भी तारने के लिए, उसको भी परम गति देने के लिए ये कथा उन्होंने सुनाई। पर मात्र परीक्षित को तारने के लिए कथा सुनाई, ऐसी बात भी नहीं है। परीक्षित को माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, कथा सुनाई सारी सृष्टि को, सारे जगत को, सारे मुमुक्षु जनों को, जो इसका आस्वादन कर सकते हैं, जो इसे ग्रहण कर सकते हैं, जो इसको जीवन में उतार सकते हैं, जो इसका अवलंबन कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, उन सब के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा। तो कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने जो कुछ पूछा, देखो संसार के मनुष्य सभी मोक्ष की कामना करने वाले तो नहीं हैं। उनमें से थोड़े लोग ही मोक्ष की कामना लेकर बैठे हैं, बाकी लोग तो कमाते हैं, खाते हैं, दिन भर कमाई धंधे में लगे रहते हैं, रात भर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, अपने बाल बच्चों में, परिवार में मस्त रहते हैं। थोड़े लोग होते हैं जो परिवार के मुंह से हट करके आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कथा सुनने के आते हैं, कथा सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्म चर्चा सुनते हैं। फिर कहते हैं कि इस संसार के अंतर्गत हे परीक्षित, अभय पद प्राप्त करना कोई चाहता है तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और मनन करना चाहिए। कोई संसार में अभय बनना चाहता है या हर प्रकार से वो परम पद चाहता है, तब तो कृष्ण को ही पकड़ना होगा। बिना कृष्ण को पकड़े परम गति कोई पा नहीं सकता है। इसलिए जहाँ भी कृष्ण का मंदिर है, जहाँ भी कृष्ण कथा हो रही है, उसको श्रवण करना चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए। हम भूल जाते हैं, दोबारा सुनने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, दोबारा सुनने से परमात्मा के प्रति और प्रीति बढ़ जाती है। इसलिए सुनते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। उससे हमारे कान भी पवित्र हो जाते हैं, मन भी पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है। कीर्तन भी करते रहना चाहिए। जब कभी कीर्तन करने का मौका मिले, ताली बजाते हुए बड़े प्रेम के साथ उसे दोहराना चाहिए, उससे भी भक्ति बढ़ती है। फिर कहते हैं कभी उनका नाम जाप करने का मौका मिले तो स्मरण भक्ति भी करते रहनी चाहिए। नाम जाप से भी हमारे पाप ताप सब धुल जाते हैं। इस प्रकार से परमात्मा में अनुराग हो, संसार से बैराग हो, तो ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण स्वरूप है, एक सगुण स्वरूप है। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं भी जब वन में था तो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की उपासना करने लग गया था। उस तरफ मेरी प्रीति हो गई थी कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापक हैं, ऐसा मैंने ध्यान प्रारंभ कर लिया था।
परंतु मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा रचित ये श्रीमद् भागवत का जब मैंने अध्ययन किया और कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण किया तो शुद्ध सगुण साकार लीला पुरुषोत्तम के तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हो गया। तब से मैं कृष्णमय बन गया और कृष्ण के मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मैं कृष्ण का बन गया, कृष्णमय बन गया। ऐसी भी कथा आती है, ज्ञानी जन कहते हैं कि गौलोक धाम में राधा जी के पास एक तोता था और राधा जी के चरणों में भी बैठा रहता था, राधा जी के आसपास ही घूमता था, खेलता था। राधा जी अपने हाथ से दाना खिलाए वो खा लेता था और राधे 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 करते रहता था। बार बार राधे राधे करे तो उसको लीला सुख, राधा जी को आनंद देने के लिए वो तोता वहाँ पर बना रहता था। एक दिन राधा जी ने उसे कहा, राधा राधा माँ बदा, कृष्ण कृष्ण इति बदा। उन्होंने कहा, बार बार राधा राधा तुम क्यों कहते हो? अरे तोता, कृष्ण कृष्ण भी तो कहा करो। ऐसा राधा जी ने कहा था। तो तोता ने मन में सोच लिया कि जब तक गौलोक धाम में है तब तक तो राधा राधा करते रहेंगे। जब पृथ्वी तल पे जाएंगे, राधा महारानी पृथ्वी तल पे जाएंगे तो राधा जी की शिक्षा लेकर के वहाँ कृष्ण कृष्ण ही करते रहेंगे। देखिए श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से अंत तक कृष्ण कृष्ण है। वो तोता कृष्ण प्रेम में इतना विगलित हो गया कि राधा जी का नाम लेना ही भूल गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं आता है, कृष्ण के आराधिका ऐसे करके नाम आता है, पर कृष्ण का नाम सर्वत्र भरा हुआ है। जिस जो उस लीला सुख ने विश्वव्यापी बना दिया। तो कहते हैं कि हे राजा, संसार के लोग ओमकार महामंत्र ओम ऐसे करके ओमकार महामंत्र का जाप करके भी त्रिगुणात्मक ब्रह्म के ध्यान करके त्रिगुण ब्रह्म के शरण में जाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु हमें तो पर ब्रह्म को जानना है। त्रिगुण ब्रह्म से परे, निर्गुण ब्रह्म से परे एक पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। हमें तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाना है। इसलिए उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने के लिए सबसे पहले तो आसन में बैठना सीखना चाहिए, क्योंकि हम आसन इधर उधर डोलते रहते हैं। वो गड़बड़ आसन में बैठेंगे तो परमात्मा का ध्यान नहीं होगा। सबसे पहले आसन को साधा जाता है, उसके बाद श्वास को साधा जाता है। प्राणायाम करके श्वासों को साधना होगा, फिर आसक्ति को त्यागना होगा। संसार के प्रति आसक्ति होती है ना, ये मोबाइल फोन भी आसक्ति है। एक छोटे से आदमी फोन करता है तो आप कथा छोड़ करके बाहर भाग जाते हो, तो ये आसक्ति है और क्या है। जब तक भगवत भक्ति में हम लगे हैं, परमात्मा को पाना है, तो आसक्ति को, मोह को, संसार के लोगों के आकर्षण को छोड़ना होगा। संसार का आकर्षण छूटेगा तभी तो परमात्मा के तरफ आकर्षण होगा। दोनों तरफ आकर्षण नहीं होता है, आकर्षण एक तरफ होता है। इसीलिए जब तक कथा में बैठें, मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके आप आ जाएं तो कथा का आनंद ले सकते हैं। और परमात्मा भी देखेंगे कि तुम कम से कम फुर्सत निकाल करके मेरे सामने बैठे तो सही, मेरे सामने बैठे दिखाने के लिए। और दुनिया के तरफ तुम्हारा ध्यान जा रहा है, बार बार उठ उठ करके बाहर चले जाते हो। क्या मेरे बने तुम? परमात्मा दिखावे से प्रसन्न नहीं होते हैं, परमात्मा वास्तविकता से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए परमात्मा के आगे छल नहीं चलेगा। परमात्मा के आगे स्वच्छ हृदय, स्वच्छ भाव ही परमात्मा के सामने प्रकट करना चाहिए। तो कहते हैं आसक्ति का त्याग करके यहाँ बैठो, इंद्रियों पर विजय प्राप्ति करके बैठो, क्योंकि इंद्रियां चंचल हैं, इंद्रियां यत्र तत्र भागती हैं। जब परमात्मा के ध्यान में आप बैठो तो स्थिर इंद्रिय करके आपको बैठना होगा। और उसके बाद बुद्धि को भी स्थिर करके भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो, क्योंकि स्थूल रूप का ध्यान पहले होगा, फिर सूक्ष्म रूप के तरफ ध्यान चला जाएगा। एक साथ सूक्ष्म का ध्यान होगा नहीं। फिर कहते हैं ये विराट पुरुष जो हैं,
उस विराट पुरुष को भी समझना बहुत जरूरी है। पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पर्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। विराट पुरुष की व्याख्या करने लगे। तो ये भगवान का जो विराट स्वरूप है वो विराट स्वरूप ऐसा बना हुआ है कि तत्वज्ञ पुरुष ही इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, वही इसका वर्णन कर सकते हैं। विराट पुरुष के जो तलवे हैं उसको पाताल कहा जाता है, उनके एड़े को पंजे को रसातल कहा जाता है, और उनके गुल्फ प्रदेश को एड़ी को जो है महातल कहा जाता है, और इस प्रकार से उसके ऊपर जो गांठ है उसको कहते हैं तलातल कहा जाता है। फिर भगवान के जो घुटने हैं उसको सूतल कहा जाता है, जांघें हैं उसको बीतल कहा जाता है, और इस प्रकार से जांघों को बीतल और अतल कहा जाता है। इस तरह से विराट पुरुष के शरीर में ही 7 पाताल और 7 स्वर्ग बने हुए हैं। तो इस प्रकार से उनका ये जो नाभि प्रदेश है इसी को ये पृथ्वी मंडल कहा जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि विराट पुरुष की जो छाती है उसको स्वर्ग कहा जाता है, गले को महरलोक कहा जाता है, मुख को जनलोक कहा जाता है, ललाट को तपलोक कहा जाता है, सहस्र श्री वाले भगवान के मस्तक को सत्यलोक कहा जाता है। 14 लोक तो विराट पुरुष के शरीर में ही समाया हुआ है। इस प्रकार से कहा कि इंद्रादि देवताएं उनकी भुजाएं हैं, और जो हैं दिशाएं कान और शब्द उनके कान इंद्रिय हैं। अश्विनी कुमार इत्यादि जो देवता हैं वो कान के छिद्र हैं। इस प्रकार से सारे देवी देवता उस विराट पुरुष में ही समाये हुए हैं। आपने श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा होगा जब अर्जुन को 10वें अध्याय गीता में कहा कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण देवी देवता मेरी विभूतियां हैं। तो अर्जुन कहते हैं भगवान आप भी कभी कभी हंसी की बात करते हो, आपका और मेरा जन्म एक साथ हुआ, आप मेरे मामा के बेटे, आपका और मेरा जन्म में कोई विशेष फर्क नहीं है, और ये देवी देवता तो सृष्टि के आरंभ से हैं। तो जो सृष्टि के आरंभ से देवी देवता हैं वो आपकी विभूतियां कैसे होंगे, मैं कैसे मानूं, मुझे कैसे विश्वास होगा। कृष्ण ने कहा तुझे विश्वास नहीं होगा तो चल देख मेरा ये विराट स्वरूप। कृष्ण ने इतना भयंकर विराट स्वरूप बना करके दिखा दिया, सारी सृष्टि सारे देवता संपूर्ण उसी विराट स्वरूप में समाये हुए हैं। कभी विराट स्वरूप की आपने फोटो देखी होगी, सब देवी देवता वहीं समाये हुए हैं। इसलिए कृष्ण सबके मालिक हैं। किसी देवी देवता ने विराट स्वरूप प्रकट करके नहीं दिखाया, केवल कृष्ण ने दिखाया, क्योंकि कृष्ण पुरुषोत्तम है, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। ये गीता और भागवत के अध्ययन से पता लग जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उस विराट स्वरूप में तो 14 लोक ही समाया हुआ है। फिर राजा परीक्षित के प्रश्न के आधार पे भगवान का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप की व्याख्या करना चाहते हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति की चर्चा करना चाहते हैं। कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, वेदों की शैली में हर प्रकार से स्वर्ग की और अन्य स्थानों की चर्चा वहाँ पर की गई है। लोग उसमें फंस जाते हैं, वासनाओं में लोग आकर्षित हो जाते हैं, माया के बंधन में पड़ जाते हैं। पर विद्वानों को चाहिए कि नाम और रूप के पीछे भागना नहीं चाहिए, उस ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहिए। इस प्रकार से आगे और सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर चर्चाएं सुना रहे हैं। कहते हैं बैतरणी नदी और कुछ नहीं है, ये मानव का शरीर ही बैतरणी नदी के समान है। इस शरीर से भजन करोगे तो यही परम धाम बन जाएगा। इस शरीर से भजन नहीं कर पाओगे तो मल मूत्र से भरा हुआ बैतरणी नदी के समान ये मानव शरीर ही है। इसलिए सदा सत्संग और भजन करके शरीर को निर्मल बनाना चाहिए। महामती प्राणनाथ जी ने कहा ना कि निषिदिन ग्रह्ये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन। इन विदा नरक जो छोड़िए और उपाय कोई नाय, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माय। भजन किया तो परम धाम, भजन नहीं किया तो शरीर ही नरक और बैतरणी नदी के समान है। फिर आगे जाकर के
कैसे ध्यानावस्था में बैठना चाहिए देश काल को देखते हुए और इंद्रियों को बस में करते हुए, किस प्रकार से अंतरात्मा में लीन हो करके तमोगुण से रजगुण, रजगुण से सतगुण, सतगुण से गुणातीत अवस्था की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, ये विधि भी सब बता रहे हैं। और 2 प्रकार के ध्यान की विधि बताई, एक सद्य और एक क्रम। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, 2 प्रकार की मुक्ति की उन्होंने चर्चा की। तो सद्य मुक्ति में क्या होता है? कहते हैं सद्य मुक्ति में आप आसन में बैठें, आसन में बैठ करके क्या करें कि अनेक प्रकार के प्राणवायु इत्यादि के द्वारा षट चक्र को साधने के लिए प्रयास करें। तो मनस्वी योगी बन करके नाभि चक्र से मनपूर्वक चक्र में वायु को लाते हुए हृदय चक्र अनाहत इस प्रकार से ऊपर ऊपर उठते हुए विशुद्ध चक्र में और तालु के मूल में आकर के अग्रभाग में आकर के इस तरह से आँख के द्वारा अथवा नाक के छिद्र के द्वारा हर प्रकार से श्वासों को रोकते हुए तालु मूल में ले जा करके भौहों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा